हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं बंगाली मिठाई चमचम। ट्रेडिशनली जो चमचम है उसको 3 से 4 घंटे तक पकाया जाता है, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग इंस्टेंट बहुत जल्दी चमचम किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो जाली है वो कितनी साफ दिख रही है और इसमें हम लोग ने किसी भी आर्टिफिशियल कलर का भी इस्तेमाल नहीं किया है। जो आप कलर इसका देख रहे हैं वो इसका नेचुरल कलर है। तो चलिए देखते हैं कि ये बंगाली चमचम हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो चमचम बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1.5 लीटर दूध। सबसे पहले हमको दूध का छेना बना के तैयार करना है। तो उसके लिए हम लोग दूध को बॉईल कर लेते हैं और जब दूध बॉईल हो जाएगा तो अब हम इसका छेना बनाएंगे। तो उसके लिए 1 कटोरी में हम लोग डालेंगे विनेगर की जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, विनेगर या नींबू, उसके साथ हम लोग इसमें पानी ज़रूर मिक्स करेंगे। पानी मिक्स करने से जो दूध का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और जो छेना है वो हमारा बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो चलिए इसको अब हम लोग धीरे धीरे करके दूध में मिला देते हैं। उतना ही मिलाएंगे जितने में हमारा जो दूध है वो फट जाए। इस तरीके से चलाते हुए, जैसे कि अब हम देख रहे हैं जो दूध के फटने की प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। तो देखिए थोड़ी देर में ये छेना हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग छान लेते हैं। तो एक कपड़े में हम लोग इसको छन्नी रख के उसको हम लोग निकाल लेंगे। और क्योंकि हमने इसमें विनेगर इस्तेमाल किया है इसलिए इसको धोना बहुत ज़रूरी है। तो एक पानी से हम लोग इसको धो देते हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से निचोड़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा जो छेना है उसमें पानी का अंश नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग दोनों हाथों की सहायता से दबाते हुए अच्छे से बिल्कुल इसको निचोड़ लेंगे। ये देखिए अच्छे से निचोड़ लिया है इसमें, बट अभी इसमें कुछ पानी का अंश रह गया है। तो इसलिए इसको हम लोग आधा घंटे के लिए इसी छन्नी पे रख के छोड़ देते हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी जो भी बचा है वो हमारा निकल जाए। छेने से अब पानी पूरी तरीके से निकल चुका है। तो चलिए इसको हम लोग कपड़े में से निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा छेना हमारा बन के तैयार हुआ है। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है छेना को मलने का। तो इसको हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा क्रम्बल कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग हथेलियों की सहायता से इसको हम लोग एक सॉफ्ट सा छेना बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से आपको हथेली की सहायता से इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मसलना होगा। अभी ये मलते मलते हमको 5 मिनट हो गए हैं। छेना थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। अब इसमें जो कुछ और इंग्रेडिएंट्स हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम लोग डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सूजी छेना को बाइंड करके रखेगा। और इसके साथ ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर छेने में एक बहुत ही सॉफ्टनेस और अंदर पूरा उसको जालीदार बना देगा। तो इन दोनों को भी डाल के अच्छे से इसमें हम लोग मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप सूजी की मात्रा और ज़्यादा डालेंगे तो जो हमारा चमचम है वो थोड़ा हार्ड बन के तैयार होगा, इसलिए हम लोग उतना ही अमाउंट में इसमें सूजी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको भी डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम लोग इसका एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस सॉफ्ट सा डो हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेते हैं जितना हमको चमचम चाहिए। तो इस तरीके से मसलते हुए हम लोग इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। वैसे तो जब हम लोग मार्केट में जाते हैं चमचम है थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है, क्योंकि हम लोग इसको घर में बनाना है तो हम लोग थोड़ा सा छोटे साइज़ का चमचम बना के तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से सेम साइज़ की हम लोग बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए सारी बॉल्स बन गई है। अब इसको हम लोग चमचम का शेप देने से पहले हम लोग कुकर में लेंगे 1.5 कप चीनी और इसमें हम लोग ऐड करेंगे करीब 4.5 कप पानी।
और गैस की फ्लेम हम लोग हाई पे रखेंगे। इसमें हमको कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस हम लोग को चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है और पानी में हमारा बॉयल आना चाहिए। तो ये देखिए मैंने पानी और चीनी डाल दिया है और जब तक इसमें बॉयल आ रहा है अच्छा, तब तक हम लोग चमचम को शेप देके तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए इसमें से एक बॉल उठाएंगे और उसको इस तरीके से दोनों हथेलियों के बीच में अच्छे से प्रेस करके हम लोग थोड़ा सा और मसल लेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम इसको मसल के तैयार कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें क्रैक्स नहीं होने हैं। तो इस तरीके से ये देखिए इस चमचम हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से बाकी के जो चमचम है वो भी हम लोग बना के तैयार कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो चाशनी में भी जैसा कि आप देख रहे हैं उबाल आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो गैस की फ्लेम है वो हाई रहेगी और उसमें हम लोग एक एक करके चमचम इसमें डालेंगे। ध्यान रखिए सारे चमचम एक साथ नहीं डालेंगे, उससे जो गैस की गर्माहट है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसमें एक एक करके चमचम डालते जाएंगे। अब इसको हमको तेज़ आंच में 10 मिनट तक पकाना है। यहाँ पे हम लोग कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे, बस उससे इसको ढक देंगे और 10 मिनट बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम लोग इसको पकाएंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं और आप इसका जो शेप है, साइज़ है वो देख सकते हैं। कितना बड़ा छोटा हमने चमचम बना के तैयार किया था और कितना बड़ा ये हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, अब हमको कुकर का ढक्कन लगा के इसको बिल्कुल धीमी आंच में, ध्यान रखिएगा बिल्कुल धीमी आंच में हमको इसको 50 से 55 मिनट तक पकाना है। ट्रेडिशनली जो चमचम बनाया जाता है उसको हम लोग खुले में करीब 4 से 5 घंटे के लिए पकाते हैं, तब जाके हमारा चमचम तैयार होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि इंस्टेंट बना रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो 50 मिनट के बाद हम लोग गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर के खुलने का हम लोग वेट करेंगे। तो ये देखा आपने कि इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है। ये बस हुआ है हमारा इसको बिल्कुल धीमी आंच में पकाने से। तो ये जो चमचम है अब हमारा बनके तैयार हो गया है और अब हम लोग इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने से इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी एक जाली का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। और एक और ज़रूरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप चमचम बनाते हैं तो उसकी जो चाशनी है थोड़ी सी गाढ़ी होती है। अगर इतना पकाने पे भी अगर चाशनी गाढ़ी नहीं हो रही है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच में और उसको पका दीजिए ताकि जो चाशनी है वो हल्की सी इसकी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा किया है, कोई तार की चाशनी नहीं बनाई है। और उसके बाद इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग लेंगे थोड़ा सा नारियल का बूरा का इस्तेमाल करेंगे इसको हम लोग डेकोरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चमचम को चाशनी से निकाल के अलग कर लेते हैं। अब चमचम हम लोग 2 तरीके से खा सकते हैं। एक तो हम लोग ये प्लेन चमचम भी खा सकते हैं जिसमें हम लोग ने किसी भी तरह की कोटिंग नहीं की है और तो उसको हम लोग थोड़ा सा अलग रख देते हैं और अब इसको भी हम लोग हल्का सा डेकोरेट कर देते हैं। तो उसके लिए इसके ऊपर बस हल्का सा हम लोग नारियल का बूरा छिड़क देंगे। तो ये देखिए ये एक तरीके से तो हमारा चमचम बन के तैयार हो गया है। तो चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि एक है ना ये बहुत ही बिल्कुल मार्केट जैसा चमचम जिस तरीके से मार्केट में मिलता है। और देख रहे हैं कि इसमें किसी भी आर्टिफिशियल कलर का हम लोग ने इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम लोग जो चमचम है उसको नारियल के बुरादे से कोट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके का भी चमचम हमारे मार्केट में मिलता है। तो ये हो गया आपका सेकंड वैरायटी का चमचम। तो इस तरीके से सारे चमचम हम लोग बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जो चमचम है उसको काट के दिखाती हूँ। भाई हमको भी तो पता होना चाहिए ना कि अंदर वो स्पंज बन के तैयार हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक चमचम को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और अब हम लोग इसकी अंदर की जाली को चेक करते हैं। तो ये देखिए कितना जालीदार ये चमचम बन के तैयार हुआ है। तो इस चमचम को आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और ये चमचम आप लोग को कैसा लगा
मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।